औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। जी जनाब, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मौसूल हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी जनाब, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा आइट्स का जो 4 जून का पेपर है उसकी फोरकास्ट के बारे में। अच्छा, जब हम आइट्स में जाते हैं ना, आइट्स में जाने से पहले हमारे पास आइडियालॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियालॉजी किसे कहते हैं और आइडियालॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आइडियालॉजी में आता है कि जो आइट्स है इसमें कितने ममालिक इन्वॉल्व हैं। आइट्स में 160 से 180 कंट्रीज़ जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। यानी आइट्स आपका यहाँ तक रिकमेंडेड है, यहाँ तक आपका माना जाता है। अच्छा, इसका जो पेपर है, एग्जामिनेशन का स्टाइल जो है और प्रेपरेशन जो है वो आपने कैसे करनी है। ये जो आपका पेपर है ना, ये रेडी करते हैं जी 5 कंट्रीज़, यानी 5 कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है। उन कंट्रीज़ के नेम क्या क्या हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ये ममालिक करते क्या हैं? ये अपनी बिब्लियोग्राफी को यूज़ करते हुए अपनी लाइब्रेरीज़ में जाते हैं और इनके जो आज से 200 या 300 साल पुराने वाक़यात आए होते हैं हिस्ट्री के, तो वहाँ से ये रेनोवेट करते हुए आपका पेपर जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। पेपर को ये थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग देते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, येस नो, नॉट गिवन और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिलिंग दी ब्लैंक्स आती हैं, वन वर्ड आता है, हेडिंग्स आती हैं और मैचिंग आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग जो मॉड्यूल है उसमें आज क्या आया होगा। रीडिंग मॉड्यूल में इन्होंने बिल्कुल मॉडरेट लेवल का एक पेपर होगा, एकेडमिक का भी और जर्नल का भी। उसमें इन्होंने अमेरिका और कनाडा का जो कोलैबोरेशन है वो ऐड किया होगा और 3 पैराग्राफ्स वहाँ से आए होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे? ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, येस नो, नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, वन वर्ड। वन वर्ड के अलावा क्या आएगा जी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें क्या तवक्को है कि ये देगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑप्शंस आएंगी ए, बी, सी एंड डी और उनमें से एक ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी, बाकी रॉन्ग होंगी सारे। रीडिंग का जो पेपर है उसका दारोमदार आपका इसके ऊपर है। अच्छा, जब हम रीडिंग के पेपर में जाते हैं और रीडिंग को हमने क्रैक करना है तो उसके लिए सबसे अहम हमारे पास टूल क्या है? हमारे पास सब्स्टिट्यूट वर्ड्स जो है ना उनकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पैराग्राफ में भी वही है। उसने पैराग्राफ में नॉर्मली सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ किए होते हैं। बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सा वर्ड है। अब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के अलावा वो कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता है? सरप्लस। सरप्लस के अलावा और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता है? रेवेन्यू। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता है? एडिशन। इसके अलावा और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता है? इंक्रीज। इसके अलावा और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता है? क्लाइंब अप। यानी ये मैंने आपको एक ही वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग बताए हैं। यानी वो जो आपसे पूछे ना, ये नहीं कि लाजमी हू बहू वो वही बोलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें आपके पास वोकैबुलरी और वोकैबुलरी पे ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जब पैराग्राफ की स्कीमिंग करनी है और एंड में आइडेंटिफिकेशन करनी है ना, तो आपने प्रॉपर कीवर्ड पे करनी है। उसके साथ आपने एक मार्क सेट कर लेना है। मार्क आपने कैसे सेट करना है? मार्क आपने सेट करना है एरो निशान की शेप में, यानी एरो के साइन के साथ उसे आपने डिनोमिनेट कर देना है कि ये कीवर्ड है, ये ख़ास लफ्ज़ है, ये किसी जगह पुट हो सकता है और ये आएगा मेरे लिए हेल्पफुल है। ऐसे आपने चलना है। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात की समझ आई। अब चलते हैं लिसनिंग के मॉड्यूल के ऊपर। लिसनिंग में क्या है? लिसनिंग में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिसनिंग में काफ़ी अर्सा से ट्रेंड किया जा रहा है, लिसनिंग में भी वन वर्ड का ट्रेंड जा रहा है। यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 4 जो है उसमें आपने वन वर्ड जो है वो मेंशन करना है जो वो आपको लिसन करवाएगा। अच्छा, लिसनिंग में अब स्ट्रक्चर क्या चल रहा है? लिसनिंग का स्ट्रक्चर ये चल रहा है कि लिसनिंग को ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके जाते हैं।
पहले 10th क्वेश्चन तक तो वो बड़ा स्मूथ चलता है, काम कूल चलता है, यानी आपको खुद मार्जिन देता है कि आप जो है वो बैंड स्कोर को गेन कर सकते हो। इसके अलावा जब 31 से लेकर 40 तक आप जाते हो तो यहाँ पे भी वो आपको मार्जिन देता है, आपको लेवरेज देता है। लेकिन जैसे मिड में आप पहुँचते हो 11 से लेकर 30 तक, तो वहाँ पे वो फास्ट कर देता है ऑडियो को जो है। फास्ट ऑडियो को क्रैक करने के लिए आपने करना क्या, आपने पॉडकास्ट की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आपने वो करनी है, ताकि आप फौरी तौर के ऊपर उसे क्रैक कर सको, आपको पता चले कि ये क्या बात कर रहा है, किस बारे में वो बात कर रहा है। क्यों, अगर आपने अब्रॉड जाना है और मिनिमम आपको 6 बैंड रिक्वायर्ड है, तो आपके 24 आंसर जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए 40 में से। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप परफॉर्म कर सकते हो। तो वो मार्जिन किस में मौजूद है, पहले 10 में, लास्ट 10 में और मिड में भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट आपने केयरफुली पढ़नी है। सेकंड बात की तरफ चलता हूँ कि लिसनिंग में आजकल हो क्या रहा है, पेपर प्रेडिक्शन को साथ लेके लिसनिंग में ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को ये लेके चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को अगर आपने लर्न करना है तो आपने करना क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कोई आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी है, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में आपने जानना है, आप आर्टिकल रीड कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पे आर्टिकल रीड कर सकते हो, आप इंटरनेट पे कर सकते हो, आप ई लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो, आप उनके क्रिकेटर्स के इंटरव्यू जो है वो सुन सकते हो, उनकी कॉन्वर्सेशन को देख सकते हो। ठीक है जी। और पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ तक जाएंगे। पार्ट 2 में क्या है, MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनमें से एक आंसर जो है वो एक्यूरेट होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। पार्ट 3 में वो क्या कहता है, पार्ट 3 में वो 2 चीज़ें दे सकता है, बल्कि 3 चीज़ें भी दे देता है बॉस का। एक तो वो मैप दे देता है, मैप के साथ साथ आपने मूव करना होता है। सेकेंडली वो क्या दे देता है, सेकेंडली आपको वो एक सिनेरियो क्रिएट कर देता है कि मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। जैसा कि शायद आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो कि जिसमें माइक स्मिथ जो था या इस तरह के जितने पर्सन थे उन्होंने मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म किया है। तो वो जो टास्क उन्होंने परफॉर्म करने हैं ना, उसमें वो ऑप्शन दे देते हैं ABCDEF की। तो आपने एक्यूरेसी मेंशन करनी है कि ये बात F में कर रहा है, A में कर रहा है, D में कर रहा है, C में कर रहा है, कहाँ पे ये कर रहा है जो है वो है। थर्डली इसमें क्या दे देता है, थर्डली इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देता है और उसमें 4 to 5 आंसर देता है, उनमें से एक एक्यूरेट होता है। फोर्थ वन में ये क्या करता है कि ये आपको 2 क्वेश्चन दे देता है, ई तक दे देता है, एक का आंसर कुछ और होता है और दूसरे का आंसर कुछ और होता है। इस तरह क्रैक करना है आपने जो है। ठीक है जी, पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपने उसके फिनोमिना को समझना है, उसके पर्सोना को साथ लेके चलना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, बिजनेस के बारे में कर रहा है, वैल्यूज़ के बारे में कर रहा है, उसके टॉपिक का विजनरी स्कूल ऑफ थॉट क्या है, जिस बारे में वो बात कर रहा है उससे रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी को आपने यूज़ करना है। फर्स्ट करें अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है ना, उसमें एवरेज के बारे में बात करेगा, मीडियन के बारे में करेगा, मॉड के बारे में करेगा। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक के बारे में बात नहीं होती। नॉर्मली बिजनेस के बारे में होती है, बिजनेस की वैल्यूज़ के बारे में होती है, एक पिकनिक ट्रिप के बारे में होती है, एक स्टोरी के बारे में होती है, एक रिसर्च के बारे में होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में होती है। अब हम चलते हैं राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर। राइटिंग मॉड्यूल में क्या चीज़ आती है, राइटिंग मॉड्यूल में जो जनरल ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्होंने करना क्या, उन्होंने एक लेटर लिखना है और उसके बाद सेकंड में उन्होंने ऐसे राइटिंग करनी है। जो सेकंड है उसमें ऐसे राइटिंग की 4 या आपने मैक्सिमम 5 बॉडीज़ बनानी है, 250 वर्ड से ज़्यादा मेंशन नहीं करने। और जब आपने इनिशिएटिव लेना है ना, तो इनिशिएटिव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होना चाहिए ताकि आपका एक प्रॉपर जेस्चर क्रिएट हो सके, आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सको जो है। उसके अलावा जब आपने स्पोर्टिंग में जाना है तो स्पोर्टिंग में भी आपने स्मूथ डायरेक्शन में रन करना है और इसमें आपने कनेक्टर यूज़ करनी है, इसमें आपने फिलर यूज़ करने हैं, एक्सपर्ट इंग्लिश यूज़ करनी है। ठीक है जी, एंड में आपने कंक्लूजन निकालना है। ऐसे राइटिंग में होता क्या है, कितनी किस्म की ऐसे राइटिंग होती है ओवरऑल ही, चाहे जर्नल है या एकेडमिक है, उसमें जनाब एक होता है ओपिनियन ऐसे कि जिसमें 2 लोग होते हैं, उनका नज़रिया फ़िक्र ही एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड में आपने उसे मेंशन कर देना है कि मैं इस नज़रिए के साथ जा रहा हूँ, ये जो लोग हैं इनकी ऑप्शन, इनका नज़रिया जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आर्गूमेंट होते हैं, तो फिर आपने बताना कि कौन सा आर्गूमेंट जो है वो सही है और कौन सा नहीं सही। इसके अलावा वो कहता है कि 2 लोग हैं लेकिन आप बताएं कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो वो आपने मेंशन करना है। इसमें ज़ाहिर है काउंटर करना है, डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं, ये चीज़ें आपने साथ करनी है। इसका जो पार्ट 1 है एकेडमिक का, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको वो डायग्राम देगा, आपको वो हिस्ट्री बताएगा स्टैटिस्टिक्स की
कि जी फलाने ईयर में स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट हुई थी, उसमें आपकी पॉपुलेशन जो है वो काउंट हुई थी, मीडियन के बारे में पूछेगा, इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पार्ट 1 में वो पूछ क्या सकता है, पार्ट 1 में जनाबी अली वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक आदमी है, उसे प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, वो प्रोटीन हासिल करने के लिए क्या क्या करेगा, कौन कौन सी ग़िज़ा खाएगा और उसका कितने % यूज़ करेगा। अब उसने जो परसेंटेज क्वेश्चन एयर के अंदर मेंशन की होती है ना, आपने वो भी बयान करनी है, उसको भी नोट डाउन करना है, लिखना है, उसमें उसकी वेटेज है, उसके मार्क्स हैं। उसके साथ आपने वर्ड कौन सा यूज़ करना है, टेक्निकल, इंक्रीज़ का, डिक्रीज़ का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डिक्लाइन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली जिस तरह आपने कमेंट देने होते हैं उस तरह उनको लेके चलना है। 150 से ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने आपने जो है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपने मेज़बान आतिफ सलीम भट्ट को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।